Fayol principles of general management. First principle is division of work. In this, Fayol has suggested that work should be divided into small tasks and then dividing these tasks to employees as per their abilities, interests and qualifications. So काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने की बात की गई है और उन काम को देन एम्प्लॉइज को उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज के हिसाब से असाइन करने की बात की है. इससे क्या होगा? Employees will become specialists in their work because they are being allotted the work as per their interests and abilities and they become expert by doing the work again and again repeatedly. Second is discipline. Discipline means respect for rules and regulations. So employees, whether superiors, subordinates, everyone has to respect the rules and regulations of the organization. Next is authority and responsibility. In this, Fayol has suggested that there should be balance between authority and responsibility. This means that अगर हम किसी एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो उतना ही हमें कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना होगा. अगर हम एक एम्प्लॉय को ज्यादा पावर दे देते हैं और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा. ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं बट कॉरेस्पॉन्डिंग पावर नहीं देते हैं तो जो एम्प्लॉय है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा. सो देयर शुड ऑलवेज बी बैलेंस एंड इक्वालिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. इस प्रिंसिपल में फेयोल ने सजेस्ट किया है कि एट वन टाइम्स अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर और वन बॉस. एक टाइम पे अगर सबऑर्डिनेट एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा देन ही विल बिकम कंफ्यूज्ड. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल सजेस्ट किया है जिसमें बोला गया कि एक टाइम पे एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन रिसीव होनी चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फेयोल ने सजेस्ट किया है दैट ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटी शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटरसाइकिल्स भी बन रही हैं और कार्स भी बन रही हैं, तो मोटरसाइकिल्स का जो मैनेजर है और जो प्लानिंग है वो सेपरेट होनी चाहिए और कार डिवीजन का जो मैनेजर है और प्लान है वो सेपरेट अलग होना चाहिए. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट. यहाँ पे इंडिविजुअल को हम किसी इंप्लॉय को मान सकते हैं और जनरल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है. कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर वन सिंगल एम्प्लॉय इंटरेस्ट. एक एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होगा. ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर वन सिंगल एम्प्लॉय इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का यहाँ पे मीनिंग है सैलरी और वेजेस और कंपनसेशन इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉइज. द रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर. जितना भी काम किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी दिया जा रहा है दैट शुड बी फेयर. ऐसा नहीं है कि हमने एक एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम ले लिया एंड इन रिटर्न उसको बहुत कम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं. सैलरी शुड जनरली बी सच दैट इट शुड ऑफर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द एम्प्लॉय. एट द सेम टाइम द रेम्यूनरेशन शुड बी विद इन द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है पावर इन फ्यू हैंड्स. दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. whereas decentralization means पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना एट ऑल लेवल्स. सो एज पर दिस प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू और देयर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन. और वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के. इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक पर्सन सारी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता या बहुत मुश्किल होगा तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. वेयर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकते हैं. सो एज पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल देयर शुड बी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन में फेयोल ने सजेस्ट किया एक हायरार्की दैट जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होगा या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा दैट शुड बी इन हायरार्की. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए. उसी ऑर्डर में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर का यहाँ पे मीनिंग है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल. जिस पर्सन की या जिस चीज की जहां पे जगह है उस पर्सन या उस चीज को उसी जगह पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स every person and everything should be in his or its own place. So there should be proper arrangement of things and people in the organization. For example, students के जो बैग्स हैं वो क्लासरूम में होने चाहिए ना कि स्टाफ रूम में या ऑफिस में. Similarly, ऑफिस की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो ऑफिस में मिलनी चाहिए ना कि स्टाफ रूम में. नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट और देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में. मैनेजर्स शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज ऑन एनी ग्राउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने दो लोगों को हायर किया, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, दोनों का सेम क्वालिफिकेशन है और सेम नेचर ऑफ वर्क है तो दोनों का जो सैलरी है वो भी सेम होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. स्टेबल का मीनिंग होता है फिक्स. किसी भी एम्प्लॉय को हमें बार बार उसकी पोजीशन से चेंज नहीं करना है. बार बार उसको ट्रांसफर या बार बार उसको जॉब से निकालना नहीं है और दूसरे एम्प्लॉय को लेकर नहीं आना. सो जब हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं सो दे शुड बी अलाउड टू स्टे इन दैट जॉब फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस प्रिंसिपल सेज दैट एम्प्लॉय शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड और चेंज फ्रॉम देयर प्लेस फ्रीक्वेंटली. इससे क्या होगा, अगर बार बार हम एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करेंगे या चेंज करेंगे तो इससे लोगों का एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट होगा. प्लस न्यू लोगों को हमें बार बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा विच इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली. प्लस उनका डेडिकेशन भी कम होगा. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मीन्स दैट मैनेजर्स शुड एनकरेज एम्प्लॉइज टू गिव देयर सजेशंस. जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो मैनेजर्स को एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स से डिसीजन मेकिंग में सजेशन मांगना चाहिए. सो वी शुड इन्वॉल्व एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग. और अगर कोई अच्छे सजेशंस हैं तो उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए ताकि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील करें, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डेडिकेटेड फील करें.
Next is spirit de corps. In this principle, Fayol has focused on teamwork. So in this principle, यहाँ पे बात की गई है कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए. I should be replaced with we. मतलब किसी एम्प्लॉय को अपने पे फोकस करने से पहले एज अ ग्रुप, एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोचना चाहिए. So यहाँ पे टीम वर्क की बात की गई है.